हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, क्लास 9th के जो हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सोशल साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल होने वाली है। बच्चों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 9th में जो सोशल साइंस है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनको आपको करके जाना ही जाना है। अचानक से क्लास 8 से 9th में आते हैं आपका सोशल साइंस का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस बर्डन को थोड़ा सा लाइट कराने के लिए मैं आ गया हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहले बता देता हूँ आपका पेपर पैटर्न क्या रह सकता है। ज़्यादातर स्कूल में जो पेपर पैटर्न रहेगा वो ये वाला फॉलो होगा। आपको 20 MCQ मिलने वाले हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2 मार्क्स ईच के, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 मार्क्स ईच के, 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 5 मार्क्स ईच के, 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने वाला है। इसके अलावा आपका 2 मार्क्स का मैप आएगा हिस्ट्री से और 3 मार्क्स का मैप आएगा ज्योग्राफी से, ठीक है। और किसी भी उसमें मतलब 2, 3, 5 या 4 जो भी है, इनमें से किसी में भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि NCERT पिक्चर के ऊपर बेस्ड रहेंगे और हिस्ट्री और सिविक्स में से रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और MCQ में आपके ट्रू फॉल्स, फिलअप, असर्शन, रीजनिंग, मैच द फॉलोइंग और करेक्ट स्टेटमेंट ये सब आ सकते हैं। तो आप ये मत सोचना सिर्फ MCQ आएंगे और 4 ऑप्शन में से चूज़ करना है, कुछ भी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेता हूँ जल्दी फटाफट। क्लास 9th में ज्योग्राफी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले बता दूं, अप्रॉक्सीमेटली आपकी 20 नंबर की ज्योग्राफी आने वाली है। हम लोग फिलहाल हाफ ईयरली में 3 चैप्टर्स कवर करेंगे जो कि मैक्सिमम स्कूल्स में आ रहे हैं, ठीक है। 3 मार्क्स का मैप रहेगा, 17 मार्क्स के चैप्टर रहेंगे। अगर मैं एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन लेता हूँ चैप्टर का तो ऑब्वियसली बात है 5, 6, 6 ये रहेगा लोअर, ठीक है। देखते हैं फिलहाल। सबसे पहले इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर हमारा बहुत अच्छा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाएंगे। दूसरा, इसके अंदर जो है ना, ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये बोर्ड के पेपर में भी या बोर्ड जो KV वाले क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बार आ रखा है। एक्सप्लेन द मेजर रीज़न फॉर द 2 hours टाइम डिफरेंस इन द लोकल टाइम बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का गैप क्यों है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला, स्टेट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडियाज मेनलैंड, व्हाट इज़ द लैटिट्यूड ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर। ये डिग्री पूछी जा सकती है लैटिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की, इंडिया की जो भी रहेगी डिग्री आपको पता होनी चाहिए। टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न MCQ में पूछा जा सकता है, अब इसको अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, वाई। तो ये क्वेश्चन है जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। आपके पास NCERT, आपके पास साइड बुक है, सब में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। गारंटी तो इस बात की नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ इन क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे या आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएंगे किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर फॉर श्योर। सेकंड चैप्टर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, मेंशन इट्स 4 फीचर। साउथर्न मोस्ट रेंज कौन सी है हिमालय की, पता होनी चाहिए। गिव एन अकाउंट ऑफ 4 डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अलॉन्ग विद द पूर्वांचल हिल्स रिस्पेक्टिवली। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा हमारा। वाई द नॉर्दर्न प्लेन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ इंडिया, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा ये सबसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन हमारा, खादार और भंगार में क्या फ़र्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाएंगे इसको। इसके अलावा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट डिफरेंस वाले इस टॉपिक में रहेंगे, ज़्यादातर इस चैप्टर में रहते हैं, अच्छे से करके जाएंगे दोनों डिफरेंस को। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉर्दर्न प्लेन्स, एक्सप्लेन टू डिफरेंस बिटवीन आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार वर्सेज लक्षद्वीप आइलैंड, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा रहेंगे, अच्छे से करके जाएंगे। इसके अलावा आपको पढ़ के जाना है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन डेजर्ट्स। ये सब क्वेश्चन है जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। एंड फाइनली हमारा ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, ड्रेनेज। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, स्टेट इट्स एनी 2 फीचर। बेसिकली MCQ में पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाएंगे। वाटर डिवाइड क्या है, फ्लो पैटर्न बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आपके डायग्राम भी है बहुत अच्छे से करके जाएंगे।
लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद 3 एग्जाम्पल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेक्स की इंपॉर्टेंस बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज, एक्सप्लेन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ रिवर। और व्हाट इज़ गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से करके जाएंगे, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके, इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं, बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐप हमारा ही प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और जो आईफोन यूज़र्स हैं वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे और हमारा ORG कोड RVYWA डालेंगे तो आपकी ऐप अपने आप 1-to-1 क्लासेस ऐप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करेंगे, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्री स्टडी मटेरियल का कॉलम खुला आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपको बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। 2023-24 हाफ ईयरली एग्जाम का एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे आपको बहुत अमेजिंग क्लास 9, 10th, 11th, 12 सबके सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। जो डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। आप 9th के 9th से रिलेटेड करिए, सिर्फ SST नहीं, आपको साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, IT का, हिंदी का, हर सब्जेक्ट का मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल बात करते हैं इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करूं तो 2 चैप्टर कवर करेंगे इसके अंदर, जो बाकी स्कूलों में आ रहा है मैक्सिमम में, पीपल एज अ रिसोर्स एंड पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपल एज अ रिसोर्स। सिर्फ 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, मेंशन द 3 मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, डिस्क्राइब द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सरकार के स्टेप। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सीजनल से कैसे अलग है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे, डिस्गाइज्ड और सीजनल, अच्छे से करके जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के 2 कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में आपको पता होना चाहिए, और इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑन इकोनॉमी। लास्ट वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या इम्पैक्ट रहते हैं किसी इकोनॉमी की तरक्की पर। अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियस बात है किसी देश के लिए वरदान तो नहीं हो सकता, सो अभिशाप ही है, मतलब इट्स नॉट गुड, इट्स बैड फॉर इकोनॉमी। सो ये कैसे बैड है आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर, पीपल एज अ चैलेंज, बढ़िया टॉपिक है हमारा, ठीक है। चैप्टर बहुत अच्छा है, सिंपल। डिस्कस द ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 1973, हाउ पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाएंगे। डिस्कस एनी 2 मेजर रीजन्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी के रीजन्स बताने हैं। 3 फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया है। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पीपल इन इंडिया, ठीक है। मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी होगा, पॉवर्टी के कॉजेज बताने हैं आपको, अच्छे से याद से भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। और ग्लोबल ट्रेंड्स क्या क्या हैं पॉवर्टी के। और 5, ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सोशल साइंस के जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, सिविक्स और हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ, हमेशा आपके बेनिफिट्स के लिए काम करता हुआ और आपको अमेजिंग कंटेंट हमेशा देता हुआ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बारे में।